हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2013 के प्राथमिक स्तर के पेपर में हिंदी के 15 क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीटेट में हिंदी सेक्शन में आपका 15 नंबर का पैसेज होता है और 15 नंबर का पेडागॉजी सेक्शन होता है। तो हम लोग आज की क्लास में 15 नंबर जो पेडागॉजी सेक्शन से आता है उनके प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। ये दोस्तों 105 नंबर क्वेश्चन ये पैसेज का है, तो इससे कोई मतलब है नहीं। यहाँ से 106 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं दोस्तों। पूरी एनर्जी के साथ पेपर को करेंगे। आप अपना अपना स्कोर कार्ड हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को ये पता ही होगा कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर कितना महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, घर की शिक्षा, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना दोस्तों। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा, पहला ऑप्शन दिया है सदैव समान होती है, दूसरा दिया है समान हो सकती है, तीसरा दिया है सदैव अलग होती है और चौथा दिया है सदैव टकराव से गुजरती है। तो दोस्तों, जो घर की भाषा होती है और विद्यालय की भाषा होती है वो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है आपका समान हो सकती है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ये सदैव समान होती है ऐसा भी बिल्कुल कहीं नहीं है, और ये सदैव अलग होती है ऐसी भी बात नहीं है, और ये सदैव टकराव से होकर गुजरती है ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी समान हो सकती है, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से दोस्तों पढ़ना और ऑप्शन भी बहुत ध्यान से पढ़ के उसके बाद ही आप लोग जवाब देना, क्योंकि यही एक ऐसा सेक्शन होता है जहां से नंबरों को बढ़ाया जा सकता है। हिंदी में बच्चे 28, 27, 29, 30 तक नंबर लाते हैं, और पेडागॉजी सेक्शन में अगर आप थोड़ा अपने विवेक का इस्तेमाल करके अच्छे से पेपर को हल करेंगे तो 15 में 15 नंबर ये सही हो जाते हैं, सही होने की उम्मीद रहती है। तो देखेंगे दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन दिया है पाठ्य पुस्तक, दूसरा है उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, तीसरा है व्याकरणिक नियमों का स्मरण, चौथा है भाषा प्रयोग के अवसर। तो दोस्तों, जो इसमें आपका राइट आंसर होगा कि भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, तो आप सभी जानते होंगे ऑप्शन नंबर डी भाषा प्रयोग का अवसर। जितना भाषा प्रयोग के अवसर दिए जाएंगे बच्चों को, उतना ही उनका भाषा शिक्षण का ज्ञान बढ़ेगा। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि ये पाठ्य पुस्तक और व्याकरणिक नियमों का स्मरण और ये वाला गलत है, सही ये भी है, लेकिन इससे भी कहीं बेहतर ये वाला है भाषा प्रयोग का अवसर। जितना आप भाषा प्रयोग के अवसर देंगे बच्चों को, बच्चे उतना ही बेहतर सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं 108 क्वेश्चन की तरफ। 108 क्वेश्चन में है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना दोस्तों। क्वेश्चन दिया है हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया है शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, अगला है सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, अगला है उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, और चौथा ऑप्शन दिया है बाल साहित्य के विविध उपयोग। तो दोस्तों, हिंदी शिक्षण में विविध रूपों को जानने के लिए सबसे उपयोगी साधन होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, जो बाल साहित्य के विविध उपयोग हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। और तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, बाल साहित्य के विविध उपयोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए किस तरह की कहानी का चयन करेंगे, ऑप्शन देखेंगे इसमें। जिसमें बहुत सारे पात्र हों, आप सभी जानते होंगे कि ऐसा भी नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। जिसमें 2 ही पात्र हों, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, और अगला दिया है जो बहुत छोटी हो, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरीके की कहानी का चयन करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका लिखा है,
जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन में की शैली चित्रात्मक हो। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों के सभी क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। आप अपना अपना स्कोर दोस्तों हमें कमेंट में अवश्य बताइए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों, जिससे और बच्चों की तैयारी बेहतर हो सके। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? ऑप्शन देखेंगे, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। अगला है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। अगला है बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। अगला है केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। तो दोस्तों आप इसमें देखिए, ये केवल लिखा है, ये भी निपात की बात हुई तो ये तो वैसे ही कट गया, और ये वाला केवल लिखा ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 तो बिल्कुल गलत हो गया। तो और इसमें देखेंगे बी में क्या दिया है, बच्चे की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, और एक क्या दिया है, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो दोस्तों ऑप्शन तीसरा भी सही है, लेकिन कहीं ज़्यादा उससे बेहतर ऑप्शन नंबर बी है कि बच्चों की रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी और मौलिकता दोनों को पोषित करने की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि जो बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना ये इसी में समाहित हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 111 क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ने का प्रारंभ। क्वेश्चन है पढ़ने का प्रारंभ। ऑप्शन देखेंगे, कहानियों से होना चाहिए, अगला है कविताओं से होना चाहिए, अगला है अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, और अगला ऑप्शन दिया है वर्णमाला से होना चाहिए। तो पढ़ने का प्रारंभ जो दोस्तों होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? देखेंगे, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, अगला है भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता है, अगला है भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है। तो दोस्तों भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है ऐसी कोई बात नहीं है, भाषा लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये भाषा और बोली कभी भी कोई संबंध नहीं होता ऐसा भी नहीं है, भाषा और बोली में संबंध होता है, तो आपका ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला दिया है भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती जरूर है, लेकिन यहाँ पे व्याकरण का ही अनुसरण करती है ऐसी कोई बात नहीं होगी। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, इसी ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। नियमबद्ध व्यवस्था है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि भाषा व्याकरण का अनुसरण कर रही है, क्योंकि अगर कोई भाषा होगी वो नियम से बोली जाएगी तो उसमें व्याकरण का समुचित प्रयोग हुआ होगा। तो इसलिए जो आपका दूसरा ऑप्शन है ये पहले ही ऑप्शन में समाहित हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें राइट आंसर होगा, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले या भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। जो प्राथमिक स्तर की कक्षाएं होती हैं उनमें रोल प्ले या भूमिका निर्वाह का प्रयोग उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया है एक पद्धति के रूप में इसका प्रयोग करना, अगला है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, अगला दिया है बच्चों को अनुशासित रखना, अगला है बच्चों को अभिनय सिखाना। तो दोस्तों जो रोल प्ले होता है इसमें भूमिका निर्वाह का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो आपका ऑप्शन नंबर बी है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जब आप भाषा प्रयोग के बच्चों को अवसर प्रदान करेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से सीखेंगे। ये मैं चीज़ आपसे हर एक प्रैक्टिस सेट में बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगला है हमारे भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता? भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह एक स्टेटमेंट है, तो यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, वहाँ पे देखेंगे कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी है,
ये चीज़ इसमें चारों में से किस पे लागू नहीं होती है? ऑप्शन देखेंगे, पहला दिया है अखबार, दूसरा है विज्ञापन, तीसरा है साइन बोर्ड, चौथा है भाषा प्रयोगशाला। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि अखबार है, इसमें भाषा का प्रयोग होता है, विज्ञापन में इसमें भी प्रयोग होता है, यूज में आती है, साइन बोर्ड यहाँ पे भी भाषा लिखी होती है या भाषा परिवेश में बिखरी होती है, इसमें कह लेंगे। और जो ये आपका ये है भाषा प्रयोगशाला, ये आपका इसमें इस कथन में लागू नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो भाषा प्रयोगशाला है इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना। कक्षा में कुछ बच्चे सीखते समय वर्तनी में गलतियां करते हैं, वर्तनी में त्रुटियां कर रहे हैं, तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन देखेंगे, उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें, गलत हो जाएगा। ऐसे ही सख्त निर्देश वाली या उन्हें दंडित करने वाली, ऐसा एनसीएफ कुछ नहीं कहता है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला दिया है, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं किया जाएगा कि त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बच्चे त्रुटियां सुधारेंगे कैसे, सीख कैसे पाएंगे, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला है, उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है, ये भी एक भाषा शिक्षक के रूप में एक टीचर को नहीं करना चाहिए और ना ही ये करेगा। अगला है, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने के अवसर देंगे, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। जब आप दोनों तरीके के शब्द लिखेंगे और उनको अवलोकन करने के लिए देंगे, वो अंतर पहचानेगा, देखेगा, तो उसकी त्रुटियां नगण्य हो जाएंगी, उसकी त्रुटियां कम हो जाएंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल इसमें राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका। पहला ऑप्शन दिया है प्रश्नों के उत्तर पूछना, दूसरा दिया है विभिन्न संदर्भों में बातचीत, तीसरा ऑप्शन है सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, और चौथा है शब्द पढ़वाना। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका कौन होगा? तो प्रश्नों के उत्तर पूछना ये भी आपका उतना बेहतर नहीं होगा, और सुने हुए को दोहराने के लिए कहना ये भी उतना बेहतर नहीं होगा, और शब्द पढ़ना ये भी उतना बेहतर नहीं होगा, जितना इन तीनों में से विभिन्न संदर्भों में बातचीत ये बेहतर होगा। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल इसमें राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य। भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या होता है वो देखेंगे। ऑप्शन क्या दिया है, भाषा के व्याकरण का आकलन करना, अगला है भाषा में मौखिक और लिखित रूपों से प्रयोग की क्षमता का आकलन, अगला है पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन, अगला है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन। तो दोस्तों जो आपका क्वेश्चन नंबर 117 है इसमें कह रहा है भाषा का में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो जो आपका ये ऑप्शन नंबर बी दिया है, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। जो भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य क्या नहीं होगा, निगेटिव ढूंढना है। देखेंगे, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, अगला है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, अगला ऑप्शन दिया है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, अगला है आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे कि भाषा की कक्षा में दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है, निगेटिव पूछ रहा है। तो जो आपका पहला ऑप्शन दिया है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान रखना, यह भी उद्देश्य होना चाहिए होगा। और अगला ऑप्शन दिया है जो ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, यह भी बिल्कुल सही बात है। और जो ये चौथा दिया है आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना, यह भी बिल्कुल सीखने दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य होगा। और जो ये आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है 3 नंबर,
विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना ये दृश्य श्रव्य साधनों का के उपयोग का उद्देश्य नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें निगेटिव पूछ रहा है, ये देखिए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक की भाषा। पाठ्य पुस्तक की भाषा ऑप्शन देखेंगे अब, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, अगला है तद्भव प्रधान होनी चाहिए, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। अगला दिया है आप ऑप्शन अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कठिन ही शब्द हों, भाषा एक नॉर्मल और सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का पालन करे, ऐसी भाषा होनी चाहिए। और अगला दिया है दोस्तों, बच्चों के की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। जब बच्चों के घर और समुदाय की भाषा से मिलती जुलती विद्यालय की भाषा होगी तो बच्चे अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसीलिए एनसीएफ 2005 ने क्या किया है, जो अपने प्राथमिक स्कूल हैं इनमें कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए जो उनके आस पड़ोस की भाषा है वो अध्यापकों के लिए अनिवार्य कर दी है। वो उनसे उसी तरीके से बोलकर उनको पढ़ाएं जिससे वो बच्चों का विकास अच्छे तरीके से हो सके और वो बेहतर तरीके से सीख पाएँ। तो जो इसमें पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है इसमें आपका बिल्कुल ऑप्शन ये सही होगा, बच्चों के घर और समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले और अंतिम क्वेश्चन की तरफ, हिंदी के पेडागोजी सेक्शन के 120 क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन दिया है भाषा का व्याकरण सिखाना, अगला है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, अगला है भाषा का प्रयोग सिखाना, अगला है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट कराना। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का तात्पर्य ये भाषा के व्याकरण सिखाना, ये भी आपका गलत हो जाएगा, और उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना ये भी गलत हो जाएगा। और अगला ये चौथा दिया है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट कराना, ये भी गलत हो जाएगा। सबसे सही ऑप्शन और राइट आंसर इसमें क्या होगा, भाषा का प्रयोग सिखाना। भाषा का प्रयोग सिखाना ये आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अधिक से अधिक क्वेश्चनों के सही आंसर दिए होंगे। आप अपना अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को दोस्तों अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। और दोस्तों विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में सीडीपी के सीटेट 2013 में पूछे गए 30 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद,